आज नानक जयंती की पूर्व संध्या है। नानक का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। संसार में जो भी इंसान आता है, विश्व के किसी भी कोने में आता है, वो सब उसी अकाल पुरुष के नूर से जन्मता है। इसलिए कोई भी छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई आम नहीं, कोई खास नहीं। नानक कहते सब बराबर है। इसे कहते हैं समदृष्टि, जिसकी बात बुद्ध भी करते हैं, सम्यक दृष्टि। नानक का जीवन एक नदी का बहता नीर है, जो रुकता नहीं, चलता चला जाता, अनेक घाटों से गुजरता जाता। रास्ते में बहुत घाट पड़ते हैं। नदी जब सागर की ओर चलती है मिलने के लिए, तो रास्ते में कई पड़ाव आते हैं, कई घाट आते हैं। ऐसे देखा जाए तो नदी सागर की तरफ मिलने नहीं जाती। अगर बहुत गहराई से देखें तो सागर से नदी मिली हुई है, कहीं भी बिछड़ी नहीं है। लेकिन एक बहने का आनंद है। ऐसे ही परमात्मा से हम जरा भी बिछड़े नहीं हैं, लेकिन यात्रा का अपना मजा है, अपना आनंद है। नानक का जीवन बहुत सुंदर एक बहती हुई नदी का नीर है। इसलिए उन्होंने कहा एक जगह पर कि नदी की तरह मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मुझ पर कोई धूल फेंकता है या फूल फेंकता है। नदी में आप कुछ भी डाल दीजिए, नदी को कभी चिंता नहीं होती कि आपने उसको फूल चढ़ाया, धूल फेंक दिया, राख कुछ भी दे दिया आपने, नदी को चिंता नहीं होती। तो नानक कहते मैं भी ऐसा हूं। नानक के जीवन में कुछ घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हमें सुनने को मिलती है कि वे अपनी अनंत यात्राओं में, मैंने कल बताया आपको कि 28,000 किलोमीटर के आसपास नानक ने अपने जीवन में 4 उदासियों की यात्राएं की, जिसमें भारत भी सम्मिलित है। लद्दाख, लेह, तिब्बत वे गए। इसलिए तिब्बत में नानक को नानक लामा कहा जाता है। अफगानिस्तान गए तो वहां पर नानक को नानक शाह कहा जाता है। तो ऐसी अपनी अनंत यात्राओं में वे एक ऐसे गांव में पहुंच गए जो पूरा गांव फकीरों की ही बस्ती थी और सूफियों का गांव था। और उन सूफी गांव में जो दरवेशों का जो प्रमुख सदगुरु था, उसे खबर मिली कि भारत से कोई फकीर आया है और बहुत पहुंचा हुआ सिद्ध है। गांव के बाहर ठहरा हुआ है। गांव के बाहर सरहद पर एक कुएं के पास एक वृक्ष की छाया में रात नानक ने और उनके शिष्य बाला और मर्दाना ने विश्राम किया था। देखिए, आज तो नानक के नाम पे बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जहां से गंगोत्री शुरू होती है नानक की, देखिए कहाँ ठहरते हैं? वृक्ष के नीचे एक कुएं के पास। नानक जब चलते थे यात्राओं पर तो बाला और मर्दाना उनके साथ सदा चलते थे।
बाला मर्दाना उनके संगी साथी थे। नानक गीत गाते, बाला उन गीतों को लिपिबद्ध करता, लिखता। अगर बाला ना होता तो नानक के गीत धरती को मिलते ही नहीं। अस्तित्व इंतजाम खुद करता है, गीतों को लिपिबद्ध करता और मर्दाना उसकी धुन बनाता, साज देता। नानक गुनगुनाते उस मस्ती में आकर। जब उन पर उतरता परमात्मा का प्रसाद, ध्यान रखना कि जब भी उतरता है तुम्हारे जीवन में, चाहे ध्यान उतरा हो, गीत उतरा हो, तुम्हारे किसी भी प्रयास से नहीं उतरता, वो प्रसाद की तरफ उतरता है। इट्स ए ब्लेसिंग, नॉट योर एफर्ट्स। तो मर्दाना उन गीतों पर ताल देता, नानक प्रभु के गुणों के गीत उतारते, मर्दाना स्वर साधता। बाला और मर्दाना के बिना नानक अधूरे से थे। सुबह सुबह नानक गा रहे थे उस फकीरों के सरहद पर, जो सूफियों का गांव था। सूरज उग रहा था और मर्दाना उन गीतों को ताल दे रहा था। तभी उस गांव से उस सदगुरु का संदेश वाहक आया। उस फकीर ने, उस सदगुरु ने सांकेतिक रूप से संकेत देना है। सूफियों का अपना ढंग है, अलमस्तों का अपना ढंग है, अल्हड़ों का अपना ढंग है संकेत देने का, संदेश देने का। एक सोने के पात्र में दूध भरकर नानक के पास भेजा। इतना स्वर्ण पात्र दूध से भर दिया कि उसमें अब एक बूंद भी न समा सके। जो लेकर आया था पात्र सेवक, उसे भी बड़ा संभाल कर लाना पड़ा था। सदगुरु ने कहा संभाल के लाना, ये उसकी भी परीक्षा थी कि दूध जरा भी छलके नहीं, क्योंकि अब छलका तब छलका, ऐसा पात्र भरा हुआ था, ऐसा लबालब था। पात्र लाकर दूध का स्वर्ण पात्र उसने नानक को भेंट किया कि मेरे सदगुरु ने आपको भेंट भेजी है। नानक ने एक क्षण उस दूध के पात्र को देखा। शायद मर्दाना सुबह सुबह नानक के चरणों में कोई फूल चढ़ा गया था। उन्होंने उसमें से एक फूल उठाया नानक ने, और दूध से जो पात्र था भरा हुआ उसमें रख दिया, तैरा दिया। अब फूल तो डूबता नहीं, फूल तैर जाता है, और फूल का कोई भार भी नहीं होता। फूल कोई वहां स्पेस भी घेरता नहीं, उसका कोई वजन होता नहीं। एक बूंद भी दूध के बाहर, पात्र के बाहर दूध नहीं गिरा उस फूल के रखने से। और नानक ने कहा कि ले जाओ इसको वापस, मैंने इस भेंट में कुछ और जोड़ दिया है, इसमें और इसको समृद्ध कर दिया है, इसमें जोड़ दिया है, तुम नहीं समझ सकोगे। उस सेवक को बोला तुम्हारा गुरु समझ जाएगा। और गुरु समझा, भागा हुआ आया सूफी सदगुरु, नानक के चरणों में गिरा और कहा कि आप गांव में चले और मेहमान बने। मैंने पात्र भेजा था भरकर ये कहने की लिए कि अब और फकीरों की इस बस्ती में जरूरत नहीं है। ये बस्ती फकीरों से लबालब है, ये मस्तों की बस्ती है। लेकिन आपने तो गजब कर दिया, आपने एक फूल तैरा दिया। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, मेरी कल्पना भी नहीं थी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये संकेत मुझे दे सकते हैं। डूबा ही नहीं पात्र से, दूध के गिरने का सवाल ही नहीं उठा। समझ गया आपका संदेश कि आप आए हमारे बस्ती में और हमारी बस्ती में फूल की तरह समा जाएंगे। आए, आपका स्वागत है।
बस्ती में कितने ही फकीर हो, आपके लिए जगह है। इस फूल ने खबर दे दी आपके बारे में। गुरु नानक बहुत प्रारंभ से ही बहुत उदारवान, दयावान और काफी समझदार थे। किसी को कष्ट देना तो वे जानते ही नहीं थे। संतों की सेवा और उनके सत्संग में उनको बड़ा आनंद आता था। जब कभी भी नानक को इसका अवसर मिलता, संतों की सेवा करने का, सत्संग करने का, तो वो देर नहीं करते थे, उसका लाभ अवश्य उठाते थे। उनके इन्हीं गुणों ने, जो उनके भीतर गुण थे, एक उच्च कोटि का उन्हें संत बनाया। और उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने में लगा दिया। कैसे लोगों को सन्मार्ग पे लाया जाए। उनका पूरा संदेश, उनका जीवन का सारा उद्देश्य यही था कि अंधेरे में भटकते लोगों को कैसे रोशनी के रास्ते पर लाया जा सके। एक बार की बात है कि नानक एक मुसलमान नवाब के घर में ठहरे हुए थे। अब नानक को तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, ऐसे व्यक्ति तो जातिवाद से बहुत ऊपर होते हैं। जब पहले चरण में कह दिया सब उसके ही बंदे हैं, सब भगवान की संतान है, तब सवाल ही नहीं उठता। तो एक मुसलमान नवाब के घर में नानक ठहरे। उस नवाब ने कहा कि तुम सच में ही कहते हो कि न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, तो आज शुक्रवार का दिन है, हमारे साथ नमाज पढ़ने चलो। तो नवाब कहता है तुम बोलते हो ना हिंदू मुसलमान कोई फर्क नहीं है, तो हमारे साथ नमाज पढ़ने चलो आज। नानक राजी हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो हम भी पढ़ेंगे। नवाब ने कहा ये कोई बात हुई, कोई शर्त हुई? हम तो मस्जिद में नमाज पढ़ने ही जा रहे हैं। अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया इस बात को सुनकर के कि नानक मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं। सब उनके लोग सोचने लगे, नानक को जो प्रेम करते थे, जो जानते थे। तहलका मच गया हिंदुओं में। नानक के घर के लोग भी पहुंच गए, ये क्या कर रहे हो? लोगों को लगा कि शायद नानक मुसलमान होने जा रहे हैं, क्योंकि लोग अपने ही डर से दूसरों को भी तौलते हैं। लोगों को लगा कि शायद नानक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और मुसलमान होने जा रहे हैं। नानक मस्जिद गए, नमाज पढ़ी गई। नवाब बहुत नाराज हुआ नानक पर। बीच बीच में नमाज पढ़ते पढ़ते लौट लौट कर देखता था कि नानक न तो झुके न तो नमाज पढ़ी, बस बैठे हैं। नवाब ने जल्दी जल्दी नमाज पूरी की, क्योंकि क्रोध में था तो नमाज हो नहीं सकती। क्रोध में कहीं नमाज होती है क्या? बड़ा क्रोध में था नवाब। किसी तरह नमाज को पूरी किया, नानक पर टूट पड़ा और उन्होंने कहा कि तुम धोखेबाज हो, साधु कैसे हो तुम, कैसे संत हो? तुमने वचन दिया था नमाज पढ़ने का और तुमने पढ़ी नहीं। नानक ने कहा वचन दिया था, लेकिन शर्त आप भूल गए। कहा था कि अगर आप नमाज पढ़ोगे तो मैं नमाज पढ़ूंगा, आपने नहीं पढ़ी तो मैं कैसे पढ़ता? नवाब ने कहा क्या कह रहे हो, होश में तो हो? इतने लोग मस्जिद में गवाह है कि हम नमाज पढ़ रहे थे। नानक ने कहा इनकी गवाही मैं नहीं मानता जो लोग खड़े हैं, क्योंकि मैं आपको देख रहा था कि आपके भीतर क्या चल रहा है। आप काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। आप काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। नवाब थोड़ा चौंका, हैरान भी हुआ, क्योंकि खरीद तो वो घोड़े ही रहा था। उसका अच्छे से अच्छा घोड़ा मर गया था जो उसके पास था, नवाब के पास, और उसी दिन सुबह मरा था घोड़ा। ताजा दर्द था नवाब को, वो उसी की पीड़ा से भरा हुआ था। नमाज क्या,
खाक पड़ता वो यही सोच रहा था कि कैसे काबुल जाऊं, कैसे बढ़िया घोड़ा खरीदूं, क्योंकि वो घोड़ा ही बड़ी शान थी उसकी, इज्जत थी उसकी। और नानक ने कहा, जो तुम्हारा मौलवी है ना, जो तुमको नमाज पढ़वा रहा था, यह खेत में अपनी फसल काट रहा था। ये भी नमाज नहीं पढ़ रहा था, ये खेत में अपनी फसल काट रहा था। और ये बात सच थी। मौलवी भी चौंका कि बात तो सच है कि मेरी खेत में फसल पक गई है और काटने का दिन आ गया है और गांव में मजदूर नहीं मिल रहे, और चिंता मन पर सवार है। तो नानक ने कहा, अब तुम बोलो, तुमने नमाज पढ़ी जब मैं साथ दूं? जबरदस्ती अगर कोई नमाज पढ़ने बैठ जाए, जबरदस्ती कोई ध्यान करने बैठ जाए, प्रार्थना करने बैठ जाए, उसका कोई मूल्य नहीं है। क्या तुम्हारे भीतर चल रहा है? तुम पत्थर की मूर्ति की तरह बैठ जाओ, इससे क्या होगा? शरीर को साध लोगे, इससे क्या होगा? मन तो नहीं सधेगा, मन तो चलता रहेगा जो चल रहा था, और जोर से चलेगा। क्योंकि जब शरीर काम में लगा था तो शक्ति बटी हुई थी। जब शरीर बिल्कुल निष्क्रिय है, सारी शक्ति मन को मिल गई, अब मन में और जोर से विचार उठते हैं। इसलिए लोग जब ध्यान करने बैठते हैं, आपको अनुभव होगा, तब ज्यादा विचार उठते हैं, विचार ही विचार उठते हैं। क्योंकि शक्ति पूरी अब आपकी कहीं बट नहीं रही है, पूरी की पूरी शक्ति आपकी उसमें जा रही है, तो विचार बहुत उठते हैं। और जितना विचारों को रोकते उतने ज्यादा विचार आते हैं। एक महात्मा जी थे, उनके पास कुछ लोग आते थे कोई चमत्कार का मंत्र मांगने के लिए। वो बेचारा सरल व्यक्ति था, सादा व्यक्ति था। बोले, भाई मैं कुछ जानता नहीं, मंत्र मंत्र ये फालतू की बातें हैं, मैं कुछ जान। पीछे ही पड़ गए वो सारे के सारे लोग। बोले, नहीं जी, आप तो हमको मंत्र दे ही दो। अब उन्होंने पिंड छुड़ाने के लिए उस लोगों से एक कागज की पुड़िया बनाई, कुछ भी उसमें डाला, बांध के उस लड़कों को दे दी। बोले, ये जाके नहा धो के बैठना, इसको खोलना, और जो मैंने लिखा है इसमें इसको पढ़ना, आपको सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाएगी, जो भी कामना पूरी होगी। लड़के बड़े खुश हो गए, बोले, वाह, मिल गया। जैसे ही वो जाने लगे, अब उन्होंने उनको प्रणाम भी नहीं किया, उस महात्मा को उन्होंने झुक के नमस्कार भी नहीं किया, उनका स्वार्थ सिद्ध हो गया। अब कौन पकड़े उनको, महात्मा को? जब वो जाने लगे, अरे रुको रुको, महात्मा ने बुलाया उस साधु ने, एक बात सुनते जाओ कि जब तुम नहा धो के बैठो और इस मंत्र का उच्चारण करो जो मैंने अब लिख के दिया है, तो उसमें एक बात ध्यान रखना कि बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। बोले, कभी नहीं आया आज तक, आप चिंता ना करें। घर पे गए साहब, नहा धो के बैठे, वो खोला पुड़िया को, पढ़ने लगे, एक शब्द भी नहीं पढ़ पाया, बंदर उछला। बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर, जितना रोक रहे उतना बंदर कुलाम से मार रहा भीतर। उन्होंने कहा, आज तक ये बंदर कभी मेरे जीवन में कभी ख्याल नहीं आया, कि विचार नहीं आया, आज पता नहीं इस बंदर को क्या हो गया। तो मन को जहां से हम रोकते हैं, मन वहां जाता है। विचार, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो विचार बंदरों की तरह कुलांचे मारता आपके भीतर। तब बाजार का बहुत ख्याल आता है, दुकान का बहुत ख्याल आता है, पड़ोसी का बहुत ख्याल आता है, प्रेमिकाओं का बहुत ख्याल आता है। भले आप मंदिर में घंटा बजा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे सब ठीक चलता है। इतने विचार तो तुमको सिनेमा में देखने आते तब भी नहीं आते। अगर तुम किसी फिल्म को देखने जाओ तो वहां इतने विचार नहीं उठते, क्योंकि सिनेमा जो होता है ना, वो तुम्हारी वासनाओं से बिल्कुल तारतम्य में बैठता है उसका। वहां वही जगाया जा रहा है जो तुम हो, वहां वही उभारा जा रहा है सिनेमा में जो तुम्हारे भीतर भरा है। वही कूड़ा करकट, वही कचरा, तो तुमसे सिनेमा का तालमेल बैठ जाता है। मंदिर में कुछ ऐसी पुकार की जा रही है जिससे तुम्हारा कभी कोई तालमेल नहीं है, इसकी सब गड़बड़ हो जाती है। नानक कहते हैं, चुप होने से भी कुछ नहीं होगा।
उसे मौन से भी पाया नहीं जा सकता। तो आगे नानक कहते हैं कि इतने चीजों को जानने के बाद हम किस भांति सच्चे बने इस रास्ते पर चलने के लिए, किस भांति झूठे पर्दे का हमारे जीवन में नाश हो। तो नानक ने एक बड़ी सुंदर बात बोली साधना के लिए, हर भक्त के लिए। अगर ये बात नानक की आपके समझ में आ जाए तो आपका जीवन का बेड़ा पार हो गया। नानक एक ही मंत्र दे रहे हैं कि उसके हुक्म, उसके मर्जी के अनुसार चलना। जैसा उसने नियत कर रखा है, लिख रखा है, उसके अनुसार चलने से ही यह हो सकता है। ये जो वचन है नानक का, ये अति ध्यानपूर्ण समझने का है। नानक कहते हैं हुक्मी रजाई चलना, नानक लिखिया नाली। उपाय क्या है? तो नानक कहते हैं उपाय एक ही है और कोई उपाय नहीं है। उसके हुक्म और उसकी मर्जी पर सब अपने आप को छोड़ दो। अपनी मर्जियों को मत लाओ, और अपनी मर्जियां पूरी होती भी नहीं। जैसा वो जलाए जियो, जैसा वो कराए करो, जहां भी ले जाए जाओ, उसका हुक्म तुम्हारी एकमात्र साधना हो जाए। नानक कहते हैं उसका हुक्म तुम्हारी साधना बन जाए। तुम अपनी मर्जी को हटाओ, उसकी मर्जी को आने दो। तुम स्वीकार कर लो जीवन जैसा तुम्हारे पास आ रहा है, उसको स्वीकार करो। परमात्मा ने दिया है, तुम्हारे कल्याण के लिए दिया है, वही जाने। तुम इनकार मत करो। दुख आए तो दुख को भी स्वीकार करो, उसकी मर्जी। और अहोभाव रखो, भीतर ग्रेटिट्यूड रखो, धन्यवाद का भाव रखो कि अगर उसने दुख दिया है तो जरूर कोई ना कोई राज होगा इस दुख को देने में भी, कोई अर्थ होगा, कोई रहस्य होगा। शिकायत मत करो, नानक कहते हैं धन्यवाद से भरे रहो। वो जैसा रखे, गरीब तो गरीब, अमीर से अमीर, सुख में तो सुख में, दुख में तो दुख में। एक बात तुम्हारे भीतर सदा झरने की तरह चलती रहे, पानी की धार की तरह, कि तेरी रजा में मैं राजी हूं, तेरा हुक्म मेरा जीवन है। और तब ये भाव दशा अगर आपके जीवन में आ गई और सद गई, तो अचानक तुम पाओगे कि तुम बहुत शांत होने लगे, तुम्हारे जीवन में शांति आने लगी, जो लाख ध्यान में बैठकर भी नहीं होता। ये बात अगर आपके समझ में आ गई नानक जयंती की पूर्व संध्या पर, जो लाखों ध्यान में बैठकर भी नहीं होगा, वो नानक की इस बात से हो जाएगा कि उसका हुक्म, उसकी मर्जी में जियो, उसकी मर्जी पर छोड़ दो, हो ही जाएगा। नानक कहते हैं क्योंकि चिंता का कोई कारण नहीं रहा। चिंता आती है कि हम अपनी मर्जी को लाते हैं तो चिंता आती है, उसकी मर्जी में कोई चिंता नहीं। चिंता क्या है कि जैसा हो रहा है वैसा होना नहीं चाहिए, इससे अलग होना चाहिए, ये हमारी चिंता है। बेटा मर गया, नहीं मरना था, ये हमारी चिंता है। दिवाला निकल गया, नहीं निकलना था, ये हमारी चिंता है। जैसा हुआ वैसा नहीं होना था, ये हमारी चिंता है। तुम अपनी मर्जी को थोपने की कोशिश कर रहे हो जीवन की इस विशाल कैनवास पर, यही हमारी चिंता है। फिर इससे हम परेशान भी होते हो, और इस परेशानी को लेकर ध्यान करने तुम बैठते हो, इसको ढोकर। इतनी सारे जाल, इतनी परेशानियां लेकर तुम ध्यान में बैठो, तब तुम खेत में फसल काटोगे, घोड़े खरीदोगे। चिंताएं तुम्हारे पीछे रहेगी, वह तुम्हारे ध्यान को भी विकृत कर देगी, और तब तुम कैसे शांत हो सकोगे? शांति का तो एक ही गुर है, एक ही राज है, और ये अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो पूरब की सारी खोज तुम्हारे समझ में आ सकती है। लाओसे से लेकर नानक तक सब एक ही बात कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो। टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, समग्र स्वीकार। और इसका जो पुराना नाम है
उसे हम भाग्य कहते हैं। कहते हैं ना भाग्य में लिखा है। इसका पुराना नाम भाग्य है, नया नाम टोटल एक्सेप्टेबिलिटी है, समग्र स्वीकार है। हम कहते हैं भाग्य में लिखा है, हम स्वीकार कर रहे हैं इस भाग्य को, मतलब परमात्मा की मर्जी को स्वीकार किया जा रहा है भाग्य के बहाने। नानक कहते हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाली। जो लिखा है वही होगा, जो उसने लिख दिया वही होगा। अपनी तरफ से कुछ भी उपाय नहीं करने का, उससे राजी हो जाओ, उसकी मर्जी में राजी हो, अपनी मर्जियों को मत लाओ। जब तुम ऐसे जीते हो तो तुम हल्के हो जाते हो, तुम्हें पंख लग जाते हैं, तुम उड़ सकते हो उस आकाश में, जिस आकाश का नाम है एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार सतनाम। नानक की बस एक ही विधि है जो उन्होंने दी, और वो विधि है परमात्मा की मर्जी में चलना। वो जैसा करवाए, वो जैसा रखे, उसमें रहना, आनंद से रहना, शिकायत से मत रहना। आज के दिन नानक की इस वाणी को फिर से समझने, फिर से सीखने, फिर से आत्म मंथन करें। मंथन करें, देखें कि क्या है अपने जीवन में, देखें कि हम क्या चीज है जो नहीं कर रहे, और जो तुम्हें करना है क्या तुम वो कर रहे हो? क्या जिसको करके तुम सही अर्थों में अपने सदगुरु के हो जाओ, क्या तुम वो काम कर रहे हो? जैसे मां को खुश करना हो तो उसके बच्चे को खुश कर दो, तो मां अपने आप खुश हो जाती है। ऐसे ही गुरु नानक का जन्म दिवस सही अर्थ में वही लोग मनाएंगे और वही करेंगे जिसे देखकर नानक खुश हो जाए। और गुरु किससे खुश होता है? वो गुरु उससे खुश होता है कि वो जिसकी मस्ती में मस्त है, वो गुरु वो जिसकी मस्ती में मस्त है, अगर तुम भी उसी ध्यान की मस्ती में मस्त हो जाओ, खुश हो जाओ, तो तुमने उनका जन्मदिन मना लिया। कोई आरती उतारने से जन्मदिन नहीं बनता। नानक जिसकी मस्ती में मस्त है, जिस ध्यान की मस्ती में मस्त है, उसकी मस्ती में, उस ध्यान की मस्ती में तुम मस्त हो जाओ। जिसमें नानक मस्त है तो तुमने नानक का जन्मदिन मना लिया। इस बात पर गौर करना दोस्तों। आज नानक जयंती की पूर्व संध्या पर कि जो मैंने कुछ बातें आपसे कही, उस पर ध्यान देना, उस पर चिंतन करना, उस पर मनन करना। गुरु नानक देव की जयंती की आपको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। कामना करता हूँ कि नानक का ये प्रसाद आपके जीवन में उतरे। एक ओंकार सतनाम।